क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 से 26 तक। यहाँ पर हम दो घटनाएं देखते हैं, एक अधिकारी और उसकी बेटी के बारे में और एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में। ईसा उनसे ये बात कही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जिएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले परिवार के जो बड़े हैं वो जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को इसलिए बुलाते हैं ताकि हमें एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या फिर हमें कंफर्म होना है कि यह व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। लेकिन यह अधिकारी को देखे, जब उसकी बेटी की मृत्यु हुई तो वो दौड़कर प्रभु के पास आया। यह एक अजीब सी बात लगती है। अगर मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई और मैं पल्ली पुरोहित के पास दौड़ के जाऊं, कैसा लगेगा? और मैं कहूं उनसे, आइए प्रार्थना कीजिए, मेरी बेटी को जिंदा कीजिए। प्यारे भाइयों बहनों, उस अधिकारी के मन में इतना विश्वास था कि वह प्रभु के सामने जाकर यह बात कहता है और प्रभु तुरंत अपने शिष्यों के साथ वहां से उठ खड़ा होकर उसके परिवार की ओर चलता है। रास्ते में एक स्त्री मिलती है जिसको रक्तस्राव है, और वो भी 12 साल से। हम जानते हैं यहूदियों के समाज में अगर एक स्त्री को रक्तस्राव है तो वह अशुद्ध माना जाती है। वह समूह के सामने नहीं आ सकती, वो किसी को छू नहीं सकती। उसके छूने से या कि कोई भी उसे छूता हो तो वह व्यक्ति अशुद्ध बन जाता है। लेकिन इस स्त्री ने भी मन में ठान लिया कि प्रभु के कपड़े के पल्ले को छूकर मुझे चंगाई मिलेगी। यह उसका विश्वास था। उस भीड़ में बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोगों ने प्रभु को छुआ, प्रभु को धक्के मारे रहेंगे, प्रभु के कपड़े को पकड़ के खींचा होगा, लेकिन उनको किसी को भी चंगाई नहीं मिली। बस यह स्त्री जिन्होंने उनके कपड़े को जस्ट छुआ और वह पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त की। कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है। ना ही डॉक्टर्स, ना ही परिवार वाले, ना ही जीवन साथी, ना ही बच्चे, ना ही अपने मित्र हमारी मदद कर सकते हैं। पूर्ण रूप से हम हताश हो जाते हैं। हमें समाज से, परिवार से, जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहाँ से हमें दूर किया जाता है। हमारे फ्रेंड सर्कल्स कम हो जाते हैं। हम इतने हताश हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग सुसाइड तक सोचते हैं और करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये दो व्यक्ति, ये अधिकारी और यह स्त्री हमें सिखाते हैं, जब सब कुछ नष्ट हो गया था, 12 साल से वो पीड़ित थी, 12 साल से लोग उसे अशुद्ध कहते थे, उसे घर से बाहर करते थे, समाज से बाहर करते थे। अधिकारी के घर में मातम था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु की ओर देखा। उनका विश्वास इतना दृढ़ था, इतना अटल था कि वह प्रभु के पास ही दौड़ कर आए। कई बार हम प्रभु के साथ चलते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, रोज़री कहते हैं, मिसा अटेंड करते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच में प्रभु के साथ हैं? प्रभु के साथ चलने से, प्रभु को रोज उनके शरीर और रक्त को ग्रहण कर कर भी क्या हम प्रभु के साथ हैं? अगर प्रभु को छूने से एक व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी चंगाई हो सकती है, कई बार मैंने सोचा है, रोज करीबन 22 साल से मैं रोज कम्युनियन रिसीव करती हूँ, 22 साल से। और उसके पहले जब घर में थी वो अलग।
लेकिन 22 साल से ऑलमोस्ट डेली क्या मेरे जीवन में उतना परिवर्तन आया जब मैं प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करती हूँ? क्या मेरे मन में प्रभु का अनुभव, प्रभु के पर्सनालिटी डेवलप हुई है? क्या मुझे प्रभु की वो चंगाई प्राप्त हुई है? सेंट अफ्रेम कहते हैं, जब एक व्यक्ति पवित्र परम प्रसाद में प्रभु को स्वीकार करते हैं तो सेंट अफ्रेम कहते हैं द बॉल ऑफ फायर। क्या हम प्रभु को जब परम प्रसाद में स्वीकार करते हैं, क्या हमारे मन में यह बात आती है कि दिस इज अ बॉल ऑफ फायर? और इस फायर को स्वीकार करने के बाद क्या हमें उसका एहसास भी होता है? कई बार मैंने अपने आप को करेक्ट किया है कम्युनियन रिसीव करने के बाद, यहाँ वहाँ सोच के बैठते वक्त, हाय मेरे अंदर तो प्रभु है और मैं भटक गई। साथ है, अंदर है, एक है, लेकिन वो नेक्स्ट मोमेंट में भी हम कभी कभी प्रभु को भूल जाते हैं। आइए हम कोशिश करें, जीवन में जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब अपने जीवन साथी हमें छोड़कर चले जाए, जब हम बहुत सालों से बीमार बिस्तर में पड़े हो, तभी भी प्रभु हमारे साथ है और हम प्रभु पर भरोसा करें। कुछ महीने पहले एक स्त्री से बात हुई वीडियो कॉल पे, तो मैंने उनके परिवार वालों से कहा कि मैं वीडियो कॉल नहीं करूंगी, आप फ़ोन पे बात करवाइए। तो उन्होंने कहा वो फ़ोन नहीं उठा सकती। करीबन 45 साल की एक स्त्री थी वो, और करीबन 30 साल से भी ज़्यादा बिस्तर पे थी वो। उसके चेहरे पे जो चमक थी, जो विश्वास था उसके हृदय में, जिस तरह से उसने प्रभु पर अपना विश्वास मेरे सामने रखा, मेरा सिर भी उसके सामने झुक गया। प्रभु भी उससे जरूर कहेंगे, ढारस रखो, तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। जब हम बीमार, हमारे बिजनेस में नुकसान, हमारे जॉब में हमें लोग अकेला कर देते हैं, लाइफ में अकेले हो जाते हैं, सब जगह से तिरस्कृत होते हैं, तो हमारे साथ एक प्रभु है। अगर हमारा विश्वास अटल हो, हमारा भरोसा केवल प्रभु पे हो, तो एक भीड़ के अंदर से भी प्रभु आपको देख सकते हैं, आपके स्पर्श को वो जान सकते हैं। आइए अपने जीवन को हम प्रभु को समर्पित करें।